भाई मानना पड़ेगा, पूरा फॉरेन उठ के जयपुर आ गया है। विश्वास नहीं होता ना मेरी बात पे, लेकिन ये वीडियो देखकर होगा। मैं हूँ इस वक्त जयपुर के पूनो में, यानी कि ट्रैम्पोलिन पार्क में, और वो इतना ज़्यादा फेमस है। अगर आप जयपुर आए हो या जयपुर से हो तो फिर आप ये मिस नहीं कर सकते, आपको आना ही चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फन है। सबसे पहले तो आप अंदर आओगे, QR कोड आपको मिलेगा, उसके बाद आपको उसको स्कैन करना है, आपका फॉर्म भरना है, उसके बाद आप आ जाते हो अंदर। अंदर है ये कैंडी शॉप, एंड भाई अभी तो असली फन होने वाला है। ये कोई ऐसा वैसा ट्रैम्पोलिन पार्क नहीं है, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ जो पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। अगर आपको उसको एंजॉय करना है तो भाई जयपुर आना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर एंटर होने से पहले कुछ ऐसा खा कर आना जिससे आप में बहुत एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी एनर्जी लगने वाली है। यहाँ पर एडवेंचर है, एंजॉयमेंट है, लेकिन वो सब करने से पहले आपको सेफ्टी फीचर्स यहाँ के देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो यू डोंट एंड अप इंजरिंग योर सेल्फ। उसके बाद यहाँ पर हमें और भी अंदर जब हम जाते हैं तो गाइड मिलते हैं जिससे आपका ध्यान रखा जाए। एंड यहाँ पर हम चालू हो चुके हैं ट्रैम्पोलिन पर। गाइज क्या बताऊँ, कितना फन था ये। लेकिन जितना फन था उतना ही थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। लाइक आप 2-3 बार जंप करोगे तब जाके आपको मतलब समझ आएगा कि ये एक्चुअली है क्या। जैसे आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड्स कहीं गिर गए, मैं भी अपना थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं क्यूब चेज। जी हाँ, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ क्यूब चेज आपको मिलेगा पूनो में, और वो भी जयपुर में। तो आपको ये चीज़ तो ट्राई करनी ही चाहिए, ये सिर्फ फॉरेन में होता है। सो बेसिकली यहाँ पर अलग अलग कलर की लाइट्स होती है, आपको रेड लाइट से बचना है, ब्लू के ऊपर टैप करना है, एंड ग्रीन आपका सेफ जोन है। एंड इसमें इतना तेज चलता है ना, मतलब ये लाइट एंड ऑल, कि आप गलती से उस पर पैर रख ही देते हो। बहुत ही ज़्यादा फन है ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में मतलब आपका कब पूरे पसीने पसीने आप हो जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। एंड लिटरली कार्डियो के लिए आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद हम लोग फिर से नीचे आते हैं ट्रैम्पोलिन पर, और यहाँ पर हम मैं बास्केटबॉल खेलने की कोशिश कर रही थी, हालांकि मैं खेल नहीं पाई। मैंने बास्केट को पता नहीं कहाँ ही भेज दिया था। सूरज इसको काफ़ी अच्छे से कर रहा था, बिकॉज ये स्पोर्ट्स पर्सन है तो हमेशा ये स्पोर्ट्स में आगे रहता है। उसके बाद मैं और दिव्यांशी यहाँ पर लड़ रहे थे, और गिरते वक्त मुझे पता चला कि मेरे नेल जो है, मेरा जो नेल है वो मेरी गलती थी। बेसिकली वो एक कोई तो बॉल पे लग के थोड़ा टूट गया, बट देन इट वॉज टोटली फाइन, क्योंकि इतनी कोई मेजर इंजरी नहीं थी, बहुत छोटा सा मुझे लगा था। और जैसे ही मैंने फन एक्टिविटीज़ देखी ना भाई, मेरे दिमाग से वो जो थोड़ा बहुत मुझे लगा था ना वो निकल गया ना। आई वॉज टोटली लाइक अप फॉर इट। और आप देख सकते हो कैसे मैं मतलब जैसे भैया कर रहे वैसे करने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मुझसे हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स ट्रेनर्स हैं। उसके बाद है यहाँ पर इतने फन एक्टिविटीज़, आप ग्रुप के साथ आप अकेले आप कैसे भी, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे यहाँ पर इस जो ये पूरा एक बना हुआ है गेम, इससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग इसमें सक्सेसफुल थे, कई लोग इसमें बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुए। मैंने पहले तो नहीं कर पाई थी मैं, बट बाद में मैंने किया। हालांकि मेरे बॉडी को टच करा था, विच इज़ अ फाउल, बट मैंने ये किया है। क्या आपने ऐसा कोई गेम खेला है? मुझे कमेंट करके बताना। वैसे ये ना तकेशीस कासल जो पोगो पे आता था, मुझे उसकी याद दिलाता है। यहाँ पर ये रोलिंग कुछ तो है जिस पर आप चलने की जब कोशिश करते हो तो यहाँ पर आपको गिरा दिया जाता है कुछ इस तरीके से। बट ये गिरना भी बहुत ही ज़्यादा फन है, क्योंकि नीचे जो फोम होती है ना उसमें गिरने में बड़ा मज़ा आता है। फिर यहाँ पर अगेन एक और एक्टिविटी है जहाँ पर आप एक ब्रिज के दूसरी तरफ हो, दूसरी तरफ आपका कोई फ्रेंड है ना, आप एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हो। लास्ट में जब कोई नहीं गिरा तो सूरज ने मुझे पीछे से आके धक्का दे दिया। खैर कोई बात नहीं। अब आ रही है मेरी फेवरेट स्लाइड गाइस, ये इतनी ज़्यादा फन थी, मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये भैया ने मुझे कुछ कुछ तो पहनाया। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज दिस कॉल्ड, बट मैं पूरे पूनों का चक्कर काट के आई, और इतना मज़ा आया कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैंने यहाँ पर एक तरीके से रोप वे ही किया, बट थोड़ा अलग फॉर्म में। बाय द वे गाइस, मैं यहाँ नहीं जा रही थी, बट आई वेंट स्पेशली फॉर यू बिकॉज आई वांटेड टू मेक अ हार्ट फॉर यू ऑल। सो मेक श्योर दैट यू ऑल ऑल्सो ड्रॉप अ हार्ट इन कॉमेंट्स। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग साइड है, थोड़ी डरावनी भी है। बट दोस्तों नीचे जाने के बाद व्हेन यू लाइक ऑन द स्लाइड, इट्स सो फन, आई कांट इवन टेल यू, इट वाज सो फन। मैं 2-3 बार गई थी, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया। एंड में भाई हाथ पैर दुखने लगे थे, क्योंकि मैंने बोला ना आपको बहुत एनर्जी चाहिए यहाँ के लिए। बट आपका इतना सही कार्डियो हो जाएगा ना कि आपको भी लगेगा भाई आज तो मेरा पूरा वेट लॉस हो गया। मैंने यहाँ पर किया था ये एक्टिविटी जहाँ ऊपर तक जाना था, नीचे आते टाइम मुझे फिगर नहीं कर पाई कि मुझे कैसे नीचे आना है। और मेरे दोस्त यहाँ पर पता नहीं कौन सा पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अपेरेंटली पहाड़ नहीं कोई पिलर्स चढ़ रहे थे। एंड गेस व्हाट, ये लोग बिना इस पिलर को हाथ लगाए पूरा ऊपर तक चले
गए, भाई सल्यूट है इनको, क्योंकि मैं तो शायद नहीं ही कर पाती। जैसे इस पिलर के ऊपर जब ये खड़ा होगा दैट मीन्स इसने गेम ख़त्म कर लिया, और इसने लेजिट गेम ख़त्म किया बिना इस पिलर को टच किए, विच इज़ इनसेन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़े थोड़े थक चुके हैं, लेकिन एक लास्ट एक्टिविटी जो मैंने नहीं की बिकॉज मुझे थोड़ा वॉमिटिंग का इशू ज़्यादा होता है, आई फील डिजी, या मेरे दोस्त कर रहे हैं। एंड ये जो घूमने वाला है ना झूला, अभी गाइज आप नहीं मतलब सोच सकते कि किस तरीके से घूमेगा। एक पॉइंट पे बहुत धीरे था एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग सो फास्ट, इतना फास्ट था दैट मेरे को देखकर इनको चक्कर आ रहा था। बट इन्होंने मुझे बोला था दे इन्जॉयड अ लॉट। सो अगर आप कोई झूले पे जाने वाले इंसान हो, मतलब झूला पसंद हो, तो यहाँ पर आपको ये वाली एक्टिविटी करनी चाहिए। एंड इट वाज ऑलमोस्ट सो